नमस्कार, खबर 12 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई और अब इसमें सियासी कनेक्शन सामने आया। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज हिंसा में सामने आया एसपी कनेक्शन। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के समाजवादी पार्टी से रिश्ते, इसकी तस्दीक करते हुए अखिलेश यादव के साथ सामने आई जावेद पंप की तस्वीर जो बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो एसपी के बड़े नेताओं के साथ भी जावेद पंप की तस्वीर सामने आई है। हिंसा के पॉलिटिकल किरदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसपी पार्षद फजल खान, दिलशाद मंसूरी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी और उस बीच ये तस्वीर सामने आना ये बड़े सवाल खड़ा करती है। तो एआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो बता दें कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। ये इस एंगल से भी लगातार जांच जारी है और अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें एसपी से कनेक्शन जो है वो जावेद पंप का साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज हिंसा में ये सियासी कनेक्शन, कई तरह के सवाल, कई तरह के एंगल इस पूरे हिंसा प्रकरण पर निकाल रहा है। तो हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं, ये तस्दीक करती तस्वीर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो अखिलेश यादव के साथ ये जावेद पंप की तस्वीर सामने आई है और इसके अलावा एसपी के ये बड़े नेता जो हैं वो इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं जिसमें जावेद पंप भी दिखाई पड़ रहा है। तो हिंसा के पॉलिटिकल किरदार अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है और एसपी पार्षद फजल खान, दिलशाद मंसूरी, इसके अलावा शाह आलम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। तो अब इस एंगल से भी जांच जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है इस तस्वीर के सामने आने के बाद। तो लगातार इस मामले में जांच जारी। प्रयागराज के अटाला हिंसा मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद का ये एसपी कनेक्शन जो है सामने आया है। ये तस्वीर सामने आई है। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि इससे पहले जब मामला सामने आया और जावेद का नाम निकलकर सामने आया तो बताया जा रहा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते भी एक एंगल और इसी के तहत का जानकारी जो है जुटाई जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, हिंसा मामले में ये सियासी कनेक्शन और इसमें दो तस्वीर जो सामने आई हैं जिससे सीधे सीधे एसपी से कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है और कई तरह के सवाल भी। देखिए, सवाल दोहराएं, आवाज थोड़ा सा। बिल्कुल मानवेंद्र, लगातार इस हिंसा के मामले में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात आई थी और उसी को लेकर जांच लगातार पुलिस की तरफ से जारी है और उस बीच अब दो तस्वीरें जिसमें जावेद पंप अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं और एसपी के कई और बड़े नेता जो दूसरी तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर जाहिर तौर पर सवाल खड़ा कर रही है। जी बिल्कुल, अगर जावेद पंप की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से नज़दीकी संबंध था और अखिलेश यादव से ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाम बार वो वहाँ पर गया था और उसके बाद भी अखिलेश यादव से लगातार जावेद पंप की मुलाकातें होती रहती थी। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और जब ये पूरी हिंसा हुई उसके बाद जावेद पंप की गिरफ्तारी हुई तो एमआईएम के एक स्थानीय नेता से हमारी बात हुई तो एक तरह से उन नेता ने ये कहा, उस एमआईएम के नेता ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी थे और लगातार एमआईएम की आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब जब मुसीबत आई है परिवार पर तो एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी वो इनकी तरफ से बोल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। तो समाजवादी पार्टी से निश्चित तौर पर नज़दीकी संबंध था जो जावेद पंप है। सिर्फ अखिलेश यादव के साथ ही नहीं, प्रयागराज के तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जो है वो जावेद पंप की तस्वीरें हैं। और जिस तरह से इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने आवाज़ भी उठाई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कहा है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स
प्रोटेस्टर कहा है जावेद पंप को, उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ नज़दीकी संबंध रहा है और नज़दीकी कनेक्शन रहा है। तो जिस तरह से ये पूरी हिंसा भड़की है, तो इसमें एक दिलशाद मंसूरी नाम के समाजवादी पार्टी के पार्षद का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और उसकी पुलिस तलाश कर रही है, सरगर्मी से पुलिस इसे तलाश कर रही है। वो इस मामले में आरोपी है और अब जो है वो तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकल करके अभी भी जो पॉलिटिकल किरदार हैं उन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम लोग हैं, चाहे एमआईएम के जिलाध्यक्ष की बात कर ली जाए, शाह आलम की बात कर ली जाए, पार्षद सपा के दिलशाद मंसूरी की बात कर ली जाए, और ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीधे किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो पुलिस इनको पकड़ने में फ़िलहाल नाकाम रही है। हालांकि इसमें एक पहलू ये भी है कि इसको लेकर के थोड़ा सा एक मतभेद भी रहा है पुलिस अधिकारियों के बीच में कि इनका नाम जो है वो प्रकाश में लाया जाए कि ना लाया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए या ना की जाए। तो इसके चलते जो है ये सभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। और जिस तरह से एडीजी ने सबसे पहले बताया था कि एमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम जो है वो इसमें प्रमुख आरोपी के तौर पर सामने आए हैं और उसके बाद से लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो तमाम तरह के इसमें अंतर्विरोध भी उभर करके सामने आ रहे हैं और एमआईएम का कहना है कि उनके जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे तमाम राजनीतिक कनेक्शन जो है ये देखना होगा मानवेंद्र। और लेकिन जिस तरह से अब एसपी कनेक्शन सामने आए, जो दो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं और इस एंगल से भी कहीं ना कहीं जांच बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मानवेंद्र। बढ़ेंगे आगे तो वही एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और अखिलेश को पता है कि कौन पार्टी के लिए काम करता है, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो न्यूज स्टेट पर खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि अखिलेश को पता है कि कौन पार्टी के लिए काम करता है। तो अखिलेश यादव सुलझे हुए नेता है, समाजवादी पार्टी हमेशा आगे की सोचती है और मेरे संबंध में किसी से भी मेरे संबंध खराब नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाइए। सुर्खियों में बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में इन तमाम बातों का जिक्र किया, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को सुलझा हुआ नेता बताया, तो साथ ही कहा कि मेरे संबंध किसी से खराब नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, टेलीविज़न पर भी बहुत जाना पहचाना चेहरा है और अक्सर बहस में शामिल होते रहते हैं, डिबेट में। और जब बहस करते हैं तो खुद ही बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं और देख भी लीजिए, जिनकी पहचान है हरा कुर्ता। बहुत से पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव की गणेश परिक्रमा करते हैं, गाजीपुर जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाते हैं, बागपत जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाते हैं। अनुराग भदौरिया इतनी परिक्रमा तो नहीं करते हैं अखिलेश यादव की, लेकिन तब भी अखिलेश यादव उनको इतना क्यों मानते हैं कि चुनाव हार जाते हैं फिर भी टिकट मिल जाता है उनको? उनको इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि कौन व्यक्ति है जो पार्टी के लिए काम करता है, कौन व्यक्ति है जो पार्टी के लिए जीता मरता है, और कौन व्यक्ति है जिसका आप बात बता रहे हो कि वो परिक्रमा। तो इसलिए वो एक सीरियस नेता हैं और एक सुलझे हुए मजे हुए की राजनीति करते हैं। तो इसलिए उनको पता होता है कि कौन है जो पार्टी के लिए काम करता है, कौन है जो ऑफिसों के चक्कर काटता है। इससे हमें लगता है कि वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। गौरव भाटिया से आपने मारपीट कर ली थी डिबेट में, जेल भी आपको जाना पड़ा था और रात आपकी जेल में बीती थी। मसला क्या हो गया था? गौरव भाटिया तो आपकी पार्टी में भी रहे हैं, आपकी पार्टी से बड़ा पद भी रहे जब सरकार थी, फिर मारपीट तक नौबत क्यों पहुँच गई? देखिए, वो बात पुरानी कोई खुन्नस थी? नहीं, वो बात पुरानी हो गई, अब उस बात पे कुछ नहीं रखा है। हम तो हमेशा से कहते हैं, कैसा संबंध है भाटिया से? समाजवादी लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे चलने की बात करते हैं, जो हुआ सो हुआ। अभी कैसा संबंध है भाटिया से आपके? मेरे संबंध किसी से ख़राब नहीं होते हैं। संबंध मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मेरे संबंध किसी से ख़राब हों। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।